जन जन को संदेश दे रहे हैं कि शिव आज भी गुरु है और शिव को गुरु करके आप अपने जीवन को धन बना सकते हैं, आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जिसपे कवियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, बड़े भाग्यवान सतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। यह मानव तन बड़े भाग से मिलता है। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमें और आपको यह मानव तन मिला और इस कल्पना प्रजापति भैया के घर पर गुरु कार्य करने का बड़ा पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है। तो जिस अवसर को हमें और आपको खाली हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। जो शिव विभाग के व्यवस्थापक, यह शिव चर्चा प्रचर्चा के व्यवस्थापक शाह हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं कि 3 सूत्र का पालन करो। 3 सूत्र है क्या? दया, पहले में दया मांगना है। दया कैसे मांगना है? 12 दाने का रुद्राक्ष अपने हाथ में धारण करें, सह परिवार के हाथ में धारण करावें। भाई है तो दाहिने हाथ में, दीदियां है तो बाएं हाथ में। हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य शिष्या। इस दिन है पे दया है। लेकिन उससे पहले बताया गया कि अपने सर को गमछे से ढको, आंचल से ढको, दुपट्टे से ढको। आप महादेव से विनती करें कि हे भोलेनाथ आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य शिष्या। इस दिन ही पे दया करा। जब महादेव जी की दया हो जाती है तो एक दूसरे में बांटना है। तो लोगों ने कहा है, विद्वान ने कहा है कि जब तक आप छोटा नहीं बनेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी हमारा शास्त्र कहता किसी का खा जाता छोटा बन के, बड़ा बन के नहीं, किसी का खा जाता बेटा बन के, बाप बन के नहीं। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम महादेव के शिष्य बनने के लिए आए हैं और महादेव हमें अपने शिष्य लायक तो समझा। यह परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है जो महादेव अपने शरण में हमें और आपको लिए हैं और महादेव की तरफ हम और आप शिष्य के भाव में ही बढ़े। क्योंकि मन के अंदर ऐसा कभी गर्व नहीं होना चाहिए, मन के अंदर कभी ऐसा गुरु की भावना नहीं होनी चाहिए, मन के अंदर कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अहंकार का ही मर्दन करेंगे तभी आपको परमात्मा मिलेंगे। तो आज साहब जी कह रहे हैं आप 3 सूत्र का पालन करो। 3 सूत्र क्या है? दया, चर्चा, नमः शिवाय। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा। गुरु नाम गाते चलेंगे, शिव गुरु ने जग को बताते चलेंगे। तीसरे में नमन करना है। श्वास नाम की आस है, प्याद रस की हो, जाप गति से दास के पाप नाश हो। जो नियमित प्रभु के नामों को स्मरण करते हैं, जो नियमित प्रभु के नामों का स्मरण करते हैं, निसंकोच बाबा उनकी खाली झोली को भरते हैं। तो आइए आज बाबा से ले, बाबा आपके घर पे आए हैं तो कुछ ले लीजिए, वरना बाबा चले जाएंगे तो फिर किससे मांगेंगे? क्यों? जैसे हमारे बुजुर्ग बाबा होते हैं, घर में बुजुर्गों को ही बाबा कहा जाता है। और जब बाबा जब तक जीते हैं तब तक उनका सेवा सत्कार करते हैं। दादी जब तक जीती है तब तक लोग सेवा सत्कार करते हैं कि दादी माई जवन धरे हुई है उनसे कुछ ले ला। बाबूजी के जवन पुरनिया के पास जवन कुछ भाव के ले ला। जब आप सेवा का भाव रखेंगे, जब आपके मन में ऐसी भावनाएं होंगी तभी आपको मिलने वाला है। तो साहब जी कह रहे हैं कि आप शिव को गुरु मानो। शिव सर्वव्यापी है, शिव किसी एक का नहीं है। चंदा मामा घर घर के मामा, भोले बाबा घर घर के बाबा, ये तो सबके हैं। इनके जात पात लिंग भेद वर्ण की बात नहीं है, इनका ऊंच नीच बड़ा छोटा बड़ा की बात नहीं है। तो आइए, साहब जी ने कहा कि आप दया की भावनाओं को रखते हुए महादेव से दया की याचना करें। पर हमारा साथ कहता कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अगर आपने किसी के ऊपर दया किया है आपको जल्दी ही दया मिलेगी। क्योंकि विद्वानों ने लिखा है जस करनी तस भोगम ताता, नरक जात तो काहे का पछताता। आपने जैसा कर्म किया वैसा ही प्रायश्चित आपको मिल रहा है। तो भाई बहनों, आप अपने जीवन में उस महादेव को गुरु मानो, उस भोलेनाथ को गुरु मानो जो देवों के देव बृहस्पति के भी गुरु कहलाते हैं, जो अस्त्र के गुरु शुक्राचार्य के गुरु कहलाते हैं, जो राम के गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी उनके भी गुरु कहलाते हैं, जो भगवान कन्हैया महाराज जी के कृष्ण संदीपन के गुरु भी कहलाते हैं भोलेनाथ। गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छंदर दास के भी गुरु कहलाते हैं भोलेनाथ। तो अगर हम सब शिव शिष्यों ने गुरु मान लिया तो कौन सी बुराई है? आप महादेव को गुरु मान के अपने घर में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं।
और वैसे भी हमारा शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि जब आप भगवान को गुरु मानेंगे तो आपका एक नियम होगा, आपका एक नियम होगा। अब नियम किसका? नियम सोने का, नियम जागने का, नियम उठने का, नियम बैठने का, नियम पूजा करने का, नियम खाने का, नियम भजन करने का। तो पहले आप एक नियम बनाओ। भगवान अपने समय पे घर घर का फेरा डालते हैं। किसी शायर ने कहा, जागा जागा भोरहरिया में, अगर आप भोरहरिया में जागते हैं तो भगवान आपके घर का फेरा डालते हैं, और उस फेरे में आपके ऊपर अगर नजर पड़ गई तो काया पवित्र हो जाएगी, काया निर्मल हो जाएगी। तो साहब जी कहते हैं कि आप महादेव के भक्त बनो, न कि किसी भूत भवानी के भक्त बनो। और वैसे भी आज